सूर्यस्ते मद भया वर्षचंद्रो दहत अग्नि मृत्युश्चरति मद भया। इस संसार की अगर ये व्यवस्था है तो मेरे भय के कारण है महाराज। मृत्यु भी मेरे भय से डरती, इसलिए मेरा नाम मृत्युंजय है। और वैसे तो भगवान शंकर के लिए है ही ये मंत्र, लेकिन एक महापुरुष ने इसका अर्थ किया है त्र्यंबकम जजामहे त्रयः अम्बा यस्य सः त्र्यंबकः। तीन अम्बा जिसके हों, तो तीन अम्बा किसके हैं? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। राम जी के तीन माँ हैं, इसलिए त्र्यंबकम जजामहे। तो अपना अपना व्याकरणी लोग अर्थ करते रहते हैं, लेकिन भगवान कहते मत भयात बात बात हो। ये हवा चल रही है तो मेरे डर से चल रही है। सूर्य मद भयात दहत अग्नि मृत्युस्थिरत मद भयात वर्षत इंद्रो दहत अग्नि। इंद्र अगर जो वर्षा करे तो मेरे डर से कर रहे हैं। सो महाराज जास रास डर कहां डर होई, डर भी जिनके डर से कांपता है, ऐसे भगवान एक महात्मा विश्वामित्र जी से डर रहे हैं कि विलंब हो जाएगा तो गुरुदेव का डर है। किस लिए? क्योंकि भजन प्रभाव दखावत सो। और कोई भी भजन करेगा महाराज तो भगवान भी उससे डरते हैं। कोई भी अगर जो भजन करे तो भगवान भी उससे डरते हैं महाराज। भगवान तो कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांत निर्वैरम समदर्शन अनुप्रजा में हम नित्यम। मैं ऐसे लोगों के पीछे पीछे दौड़ता हूँ। किसी ने कहा काहे दौड़ते हो पीछे पीछे? तो उन्होंने कहा कि उनकी चरण धूलि मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। तो भजन प्रभाव दिखावत सोई, और कई बातें मृत मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। अब भगवान को छोड़कर कौन जाना चाहता है? भगवान को छोड़ करके महाराज कोई जाना नहीं चाहता। भगवान अगर जो प्रत्यक्ष मिल जाए तो भगवान को छोड़ करके जाएगा कौन? और महाराज जिसको भगवान छोड़ देंगे उसको संसार छोड़ देगा। जिस दिन परमात्मा अपने अंश को अपने में निहित कर लिया, अपने में व्यवस्थित कर लिया, उस दिन घर वाले तुरंत लाश को बाहर फेंक देंगे महाराज। ये तब तक ही है सबको जब तक परमात्मा हमारे साथ है। और जिस दिन परमात्मा ने हमारा साथ छोड़ा तो हम तो छोड़ देते हैं परमात्मा का साथ। माता के गर्भ में लोग तस्योपसंगमं जगदीक्षयांत प्रार्थना करते हैं लोग कि हे प्रभु 7 महीने का जब गर्भ होता है तो माता तीखा खा लेती है। गर्भवासा समा दुखम ना भूतो ना भविष्यति। दर्द होता है, कष्ट होता है गर्भस्थ शिशु को। जैसे किसी को आप किसी को कह दिया जाए अंधेरे कोठरी में रहो तो कोई रह पाएगा? वहां तो अंधेरा ही है। वहां प्रार्थना करता है कि हे प्रभु अगर जो आप किसी तरह से मुझे निकालो तो मैं आपका भजन करूंगा। भगवान ने कहा कि बहुत बार मैंने निकाला तो मेरा भजन करेगा। सो कहता है नहीं प्रभु अब की बार तुम जगदीक्षयांत, हे प्रभु आप मुझे बाहर निकालो। और जब जन्म लेता है तो महाराज क्या परिस्थिति होती है? जब बालक यहाँ आता है तो भूमि प्रतिभा ढाबर पाने जिम जीव हिमाया लपटानी। जब तक आसमान में है वही खारा जल, बादलों के द्वारा बादलों में शोधन करने की शक्ति है तो शोधन करके नीचे गिराते पवित्र रहता है। लेकिन जैसे पृथ्वी के संपर्क में आया तो जिम जीव हिमाया लपटानी, वो महाराज गंदा पानी हो जाता है। जन्म लिया तो रोता है, तो लोग सोचते हैं शायद बच्चा भूखा है तो रोता है, लेकिन उसकी तो अनेकों जन्म की जो स्मृतियां थी वो मिट गई हैं, वो रोता है देख करके। ये तो मेरे पहचान वाले ही नहीं है। अब धीरे 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 परिचय होने लगा। काका नाना दादा बाबू ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे फूफा जी हैं। फंसने लगा महाराज चक्कर में। तो छोटा है तो माँ से प्रेम करता है, और थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ ने एक खिलौना ला करके दे दिया, कहा बेटा से खेलो तब तक मैं घर का काम कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा प्रेम माँ से कम हो गया, खिलौने से प्रेम हो गया। और बड़ा हुआ तो आजकल स्कूल वाले इतना बड़ा बैग लाद देते हैं कि बच्चा कभी अपना तो बालक पने भूल जाता है, खेलना कूदना ही भूल जाता है। अभी ये छठ पूजा था ना, तो मोहल्ला हुआ के बच्चे वे सब आए थे। महाराज जी धुरिया में उल लौटते थे, दिल्ली बम्बई वाले सब। छूट दिन भर वो बचपन है महाराज खत्म हो गया। लोग कहते थे महाराज वहां जाएंगे जैसे जेल में बंद हो जाएंगे बच्चे सब। स्कूल स्कूल से कमरा, स्कूल स्कूल से कमरा।
तो खिलौने से प्रेम किया, माँ से प्रेम कम हुआ। फिर पुस्तकों से प्रेम किया, अन्न से प्रेम कम हुआ। और जब पढ़ लिख करके बड़ा हो गया, माता पिता ने उसकी सगाई कर दी। तो माता पिता ने जब सगाई करी तो जितना इधर उधर का प्रेम था सब श्रीमती जी के चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन भगवान से जो वादा करके आया है उसको भूल गया कि सही न सके जब कष्ट गर्भ के किया था कौल करार, और प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार। अरे वादा भूलो बेईमानवा कैसे बीतेगी, वादा भूलो बेईमानवा कैसे बीतेगी, प्रभु कियो न भजनवा कैसे बीतेगी, प्रभु बाप कहाए बाबा लगे कहाने, बाप कहाए बाबा लगे कहाने। विषयों का विष पी करके दिन दिन हुए दीवाने, विषयों का विष पी करके हुए दीवाने। पहले बालक थे, फिर शादी विवाह हो गया तो बाप कहाए और अब बाबा कहाने लगे। एक कोई दो मित्र गांव में रहते थे। सो महाराज एक मित्र महात्मा हो गया, दूसरा मित्र गृहस्थ आश्रम में चला गया। अब जब जो महात्मा हुआ था मित्र, वो जब कुछ दिनों के बाद जब शरीर थोड़ा अवस्था कम हुई, सोचा कि चलो भाई थोड़ा गांव की तरफ घूम ले। अब जब घूमने के लिए गांव में आया तो वही अपने मित्र से मिलने गया। कोई एक आदमी बचा था उसका मित्र, तो देखा कि बहुत दिनों के बाद हमारे मित्र आए हैं, महात्मा जी आए हैं, तो बड़ा स्वागत सम्मान किया। और तब तक नाती पोता आ गए, सब बाबा 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 करने लगे। तो महात्मा जो मित्र था उसने कहा कि अरे यार अब तो घर वाले भी तुमको बाबा बाबा कहने लगे हैं, तो अब बाबा बन जाओ। अब बाबा बनने में क्या हर्ज है भाई, जब सारा संसार है बाबा बाबा कह रहा है तो बन जाओ बाबा, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा यार एक समस्या है। बोले क्या समस्या है? बोले जब बेटे का बेटा आता है तो बाबा बाबा करता है तो सोचता हूँ बाबा बन जाओ, लेकिन जब बिटिया का बेटवा आता है तो नाना नाना करता है तो सोचता हूँ कि इसकी बात मानूं कि उसकी बात मानूं। ये नाना नाना कर रहा हूँ, बाबा बाबा कर रहा है, मैं तो इसी चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। महाराज जब वृद्ध अवस्था आ गई तो कोई पूछने वाला नहीं। विषयों का विष पी पी करके दिन दिन हुए दीवाने, और परे द्वार पर खांस रहे हैं बहुएं मारे ताने। कहिया मरी है ये बुढ़ौना कैसे बीतेगी। तो अगर परमात्मा हमको छोड़ देगा तो सारे लोग छोड़ देंगे, और परमात्मा जब तक हमारे साथ है तब तक सारे लोग। जहां पर कृपा राम कर होई ता पर कृपा करहि सब कोई। कही बातें मृद मधुर सुहाई किए विदा बालक बरियाई। महाराज इधर सारे लोगों ने संध्या वंदन किया, क्योंकि राम जी भी क्षत्रिय हैं, विश्वामित्र जी भी ब्रह्मर्षि हो गए हैं राजर्षि से। सो भाई द्विज को संध्या करने का अधिकार है, गायत्री मंत्र जपने का। त्रिकाल संध्या करते हैं भगवान राम। संध्या किया, संध्या करने के बाद एक प्रक्रिया है, सोना कैसे हमको चाहिए, सोने की विधि क्या है और जागने की विधि क्या है। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी जब कुछ करी भोजन, मुनिवर विज्ञानी भोजन कर लिया, बिस्तर पर गए तो मुनिवर शयन कीन तब जाई, और लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भाइयों ने चरणों को दबाना प्रारंभ किया। अब दबा रहे हैं, कथा चल रही है। विश्वामित्र जी बार बार कह रहे रामलाल जाओ सो जाओ, जाओ सो जाओ। एक बार नहीं कहा। अब आजकल के चलवे तो एक बार सोचते हैं गुरु जी कहें हम पैरवा छोड़ करके चले जाए, लेकिन महाराज कुछ गुरु लोग ऐसे होते हैं पैर दबाने का इतना शौक होता है कि महाराज एक गुरु जी कहीं पर गए तो चिलवा था तो लगा दबाने, सोचा गुरु जी हमारे घर आए, चरण सेवा करने लगा।
जब करने लगा तो गुरुजी नाम नहीं ले बना करने का। अब बज गया 12, तो उसने सोचा जब गुरुजी सो गए हैं तो धीरे से बढ़िया प्रणाम किया, और जैसे हाथ बांटा जैसे गुरुजी ने कहा बच्चा, तो सोचा शायद गुरुजी, अब गुरुजी तो एक नींद मार दिए। फिर गुरुजी का नाक बजने लगा तो बज गया 2, तो फिर जैसे हटने लगा तैसे गुरुजी ने कहा बच्चा, अब चलवा परेशान अब करे तो क्या करे। सो महाराज जब तीसरी बार 3 बजा तो गुरुजी ने कहा बच्चा कितने भाई हो? गुरुजी ने कहा वैसे तो 4 भाई हैं, लेकिन लग रहा है कि आज के बाद 3 रह जाएंगे, क्योंकि एक तो आपके चरण सेवा में समर्पित हो जाएगा। सो महाराज, लेकिन महाराज चलो कमजोर, आजकल के चेला हो तो चुमोटी काट लेते हैं पैरवे में। गुरुजी कहते को हम 4-5 लोग सेवा करते थे गुरुजी की, अब पता चला कोनो काट लिया तो गुरुजी सबको भगा दिए। चेलो भी महाराज चालाक है, चेला कमजोर नहीं है। ऐसे चलो एक गुरुजी चेला थे महाराज, तो गुरुजी ने कहा बच्चा भाई कमवा कर दो, तो कहा गुरुजी यही पे नहीं करता है। मैंने भोजन बन गया, सब तैयार हो गया, तो गुरुजी ने कहा बच्चा अच्छा तुलसी दल ले आओ और भोग लगाओ भगवान का, तो पाया जाए प्रसाद। तो कहा गुरुजी जो इतना बड़ा बड़ा होता है वही तुलसी दल है क्या? गुरुजी ने कहा बच्चा तुमको नहीं पता है। अब गए गुरुजी तोड़ करके लाए, भगवान का भोग लगाया। दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन बढ़िया भोजन बना दिया गुरुजी ने। चलो बार बार बहाना कर दे, तो गुरुजी ने कहा बच्चा तुलसी दल ले आओ, तो कहा गुरुजी, फिर वही बहाना किया। तो गुरुजी ने कहा अच्छा हमारी पालकी निकालो। तो पहले महात्मा पालकी से चलते थे, सो महाराज पालकी निकलवाया और बैठ लिया पालकी पर। अब चलवे बार बार महाराज ले जाते तुलसी दल के तरफ। गुरुजी ने कहा ये नहीं है, दिन भर घुमाया महाराज को, अंत में चलो ने कहा गुरुजी गलती हो गई हमसे। तो भाई गुरु गुरु होता है, गुरु से कहां जाओ। सो महाराज दोनों भाइयों ने चरण सेवा प्रारंभ करी गुरुदेव भगवान की। बार बार मुनि आज्ञा देनी, एक बार नहीं कहा। आज को तो लोग बहाना ढूंढते हैं कि गुरुजी बस केवल आदेश दे दे, बस हल्का सा कहें गुरुजी हम तो चल दे। बार बार मुनि देखिए मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे। अगर जो कुछ पाने की इच्छा है तो पहले हस्ती तो मिटाना पड़ेगा। रघुगण के संवाद में महाराज जड़ भरत जी ने रघुगण को जब उपदेश दिया तो उन्होंने कहा रघुगण तैस तपसा न आती, नाचे जया निर्वपणाद गृहादवा, ना छंदसा जय नैव जलाग्नि सूर्यो, बिना महत पात्र जो अभिषेकम। सब कुछ कर डालिए और जब तक महापुरुषों के चरण धूलि अपने मस्तक पर नहीं लगाओगे, किसी की शरणागति स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। अगर जो जंगल में जाने से भगवान मिलते तो गीदड़ का तो जब ही जंगल में होता है। अगर जो अग्नि का आश्रय लेकर परमात्मा मिलते तो महाराज बड़े बड़े लोगों ने अग्नि का आश्रय लिया है। जब तक शरणागति स्वीकार नहीं करोगे, और जिस दिन आपने शरणागति स्वीकार करने का मतलब क्या कि किसी के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर देना कि मेरा कुछ नहीं, आप ही सब कुछ हो। और जब तक शरणागति नहीं होगी तब तक अहंकार जाएगा नहीं, और जब तक अहंकार रहेगा तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं है हरि नहीं, और जब मैं था अहंकार था तब तक परमात्मा नहीं रहेंगे, और जब परमात्मा आ जाएंगे तो अहंकार चला जाएगा। महाराज के विदा बालक बरियाई, भगवान विदा करके गुरुदेव की चरणों की सेवा कर रहे हैं। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुपति जाए शयन तब कीन्ही। बार बार विश्वामित्र जी ने कहा रामलाल जाकर के शयन करो, जाकर के शयन करो, तब राम जी जाकर के सोते हैं। और अब राम जी सोने के मानकर चलिए कि कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी, मतलब कि 10 से 11 बज गया। तब राम जी जाकर के सोने गए, और लक्ष्मण जी जब सेवा कर रहे हैं तो बज गया महाराज 2:30। अब 3 बजे तो लक्ष्मण जी वहां से आए। बार बार राम जी ने कहा चापत चरण लखन उरलाए, सभय प्रेम परम सच पाए। क्या पूछ रहा है महाराज भगवान की चरण सेवा कर रहे हैं लक्ष्मण जी। पुनि पुनि प्रभु का सोहु ताता, पौड़े धरी गुरुपद जल जाता। अच्छा देखिए यहाँ पर पौड़े शब्द का प्रयोग किया गया, सोए नहीं केवल लेट गए महाराज। लक्ष्मण जी राम जी को छोड़कर कभी जाते ही नहीं हैं।
लक्ष्मण जी सोए नहीं, पुनी पुनी बार बार जब कहा राम जी ने तो सोए नहीं। और उठने की सोने की प्रक्रिया क्या है? पहले विश्वामित्र जी सोते हैं, फिर राम जी शयन करते हैं, और लक्ष्मण जी के सोने का वर्णन नहीं आया है। पौड़े लखन केवल लेट जाते हैं, सोते नहीं हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अब पौड़े का मतलब सोना भी हो सकता है, पौड़ेंगे तो सो ही जाएंगे। लेकिन आगे जब वो स्वामी तुलसीदास जी बढ़े तो उठे लखन निस विगत सुनी अरुण शिखा धुलिखान। बोले 4 बजे महाराज मुर्गा बोलता था, अरुण शिखा, लाल शिखा जिसका हो, लाल लाल होता नहीं था उनके ऊपर। 4 बजे बोला तो जो सोता है वो जगेगा और जो बैठा है वो उठेगा। तो लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए महाराज। अब लक्ष्मण जी जब उठे, लक्ष्मण जी के बाद गुरते पहले जगतपति जागे, राम सुजान भगवान सकल शौच कर राम नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। और अब हम लोग जहां पर ऋषि संस्कृति राम जी और उसी संस्कृति माता जानकी का पहला मिलन होगा, उसका दर्शन करने वाले